आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। एक थोड़ा सा उस गहन ध्यान के बारे में मार्गदर्शन आप लोगों को करना चाहता हूं। उस 45 दिनों के अंदर सभी साधकों को चित्त में लेके ध्यान करता था, मेडिटेशंस करता था। तो प्रत्येक साधक को 45 दिन में किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण अचानक यह अनुभव आया होगा कि उसके अचानक वाइब्रेशंस बढ़ गए, उसके शरीर में से चैतन्य का प्रवाह खूब तेजी के साथ बहने लग गया। ऐसा अनुभव प्रत्येक साधक को एक न एक दिन आया ही होगा। सिर्फ अंतर यह रहा, कुछ साधक उसको पकड़ करके अथांग सागर के अंदर चले गए, यानी गहन ध्यान के बहुत उच्च अवस्था में चले गए, और कुछ लोग उस लहर से अलग थलग पड़ गए। अलग थलग पड़ गए यानी उन्होंने अपने मैं को जीवित रखता, हा, आज क्या मेरी स्थिति अच्छी हो गई है, आज मेरे वाइब्रेशन एकदम अचानक बढ़ गए हैं, ऐसा करके मेरे वाइब्रेशन बढ़ गए हैं, मेरी स्थिति आज बहुत अच्छी हो गई है, ऐसा करके मैं करके समुद्र से अलग कर लिया, अपने को बूंद बना लिया। और जब बूंद बना लिया तो क्या हुआ, वो लहर आई और वो लहर चली गई, और बाद में 45 दिनों तक राह ही देखते बैठे, फिर कब लहर आएगी, फिर कब लहर आएगी, फिर कभी लहर आई नहीं। तो ऐसी गलती आप बहने इस साल न करें। कभी भी चैतन्य की अनुभूति प्राप्त हुई, अचानक चैतन्य बढ़ गया, अचानक वाइब्रेशंस बढ़ गए, तो कभी ये भाव मत लाना कि आज मेरी स्थिति बहुत अच्छी है, आज मैं ध्यान के उच्च अवस्था में हूं, आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा लग गया है, इसी कारण मुझे बहुत अच्छे चैतन्य की अनुभूति हो रही है। क्योंकि ऐसा कह के, क्योंकि ऐसा समझ करके आप आपके अस्तित्व को सामूहिकता से अलग कर लेगी। जब कभी उन 45 दिनों में उन गहन ध्यान अनुष्ठान के दौरान किसी भी दिन, किसी भी समय उस चैतन्य के लहर को अनुभव करो, तो उसी लहर को पकड़ लो, उसी लहर पे सवार हो जाओ, और सवार होके भीतर समुद्र तक पहुंचो। पकड़ने का तरीका यह है कि गुरुदेव आपकी करुणा में, आपकी कृपा में आज ये चैतन्य की अनुभूति प्राप्त हुई है। ऐसी ही करुणा ऐसी ही कृपा मेरे ऊपर बरसाते रहिए। ऐसे ही चैतन्य के प्रवाह में मुझे स्नान कराते रहिए। ऐसी ही अनुभूति पूरे गहन ध्यान अनुष्ठान में मुझे मिलती रहे। आपके करुणा के
पात्र मैं बने रहूं, सामूहिकता में मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए और मैं सामूहिकता के साथ पूर्णतः एक रूप हो जाऊं। ऐसा अपने भीतर भाव ला करके भाव से भाव को जोड़ने का प्रयास करने का है। जो चैतन्य की लहरियां प्राप्त हुई, जो लहरियों से चैतन्य प्राप्त हुआ, वो आपके गुरु का आपके प्रति भाव था। उसी भाव को आपके भाव से जोड़ने का है और उस भाव से ही आपको उस 45 दिनों में एक अच्छी स्थिति प्राप्त करना है। तो भाव ही एकमात्र माध्यम है जिस माध्यम से आप सामूहिकता के साथ जुड़ सकती है, कलेक्टिविटी के साथ जुड़ सकती है और जुड़ करके उसी एक लहर से समुद्र के तल तक पहुंच सकती है। वहां पहुंचने के बाद फिर प्राप्त करने के लिए कुछ भी बाकी जीवन में नहीं रहेगा। इसलिए स्त्री शक्ति के लिए अगला वर्ष एक चैतन्य का प्रवाह लेकर आने वाला वर्ष है। सारा समर्पण, ध्यान, आप ही के ऊपर निर्भर है। आप ही की आराधना समर्पण ध्यान में साधक करते रहते हैं। आप ही साक्षात कुंडलिनी माँ हैं। केवल इस बात का एहसास मुझे है, आपको नहीं है। वही एक एहसास आप उन 45 दिनों में करो और 45 दिनों के बाद सारे वर्ष भर आपको वो स्थिति प्राप्त हो जिस स्थिति से आप उस समुद्र की गहराई महसूस कर सको, ध्यान की उच्च अवस्था महसूस कर सको, जो पाने के लिए आपका जन्म हुआ है। पोरबंदर से स्त्री शक्ति का कार्यक्रम करके मैं जब राजकोट आ रहा था तो कुछ साधक एक ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। और वो ट्रस्ट रास्ते में ही पड़ने वाली जाम्बुवंत गुफा का प्रबंध संभाल रहा था। तो उन लोगों ने प्रार्थना की, स्वामी जी थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए जाम्बुवंत गुफा आकर आप जाइए। तो कल मैं वहाँ भी जाकर आया हूँ
थोड़े समय, थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, उन लोगों से बातें करता रहा और बातें करने के बहाने चित्त से मैं उसके भीतर प्रवेश कर गया और भीतर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए इसका निर्णय उसके बाद ही मैंने लिया। तो एक छोटा सा जगह है, छोटा सा स्थान है जहाँ से 3-4 मंजिल नीचे जाना पड़ता है, एकदम सीधी स्ट्रेट सीढ़ियाँ हैं और नीचे जाकर के 5000 लोग बैठ सके इतनी बड़ी जगह है अंदर। लेकिन बाहर से आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी बड़ी जगह अंदर होगी। और अंदर ऊपर से एक एक बूंद पानी पड़ते रहता है और रुद्राक्ष के आकार के शिवलिंग वहाँ तैयार हो रहे हैं। तो मुझे मेरे हिमालय के दिन याद आ गए, शिव बाबा की गुफा याद आ गई। बहुत अच्छी जगह कल मैंने अनुभव की। आप भी कभी अनुभव करके देखिए। वहाँ अंदर जाके पूर्ण शून्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है, सब विचार बंद हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बाहर आने की इच्छा ही नहीं होती। अंदर कोई संत ने ध्यान किया हुआ है, मेडिटेशंस किया हुआ है, उस ध्यान का प्रभाव, उनके आभामंडल का प्रभाव आज भी उस गुफा में अनुभव किया जा सकता है। अब सरकार ने वहाँ बड़े बड़े लाइट लगा दिए हैं, प्रकाश व्यवस्था की है, तो उसके कारण अंदर पूर्ण देखने के लिए जाया जा सकता है, देखा जा सकता है। लेकिन कल्पना नहीं कर सकते, एकदम प्लेन जगह, समान जगह। मैंने हिमालय में जितनी गुफाएं देखी सब पहाड़ के ऊपर थी, मतलब उसमें सिर्फ ऐसा घुसना पड़ता था, ये नीचे उतरना पड़ता है, 3 मंजिला 4 मंजिला नीचे उतरना पड़ता है। और नीचे उतरने के बाद में अंदर इतनी बड़ी जगह होगी, बाहर से कल्पना भी नहीं आ सकती। बहुत बड़ी जगह अंदर है, इतनी बड़ी जगह है उसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं, इतनी जगह है। तो कल उस गुफा में भी जाकर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पौराणिक कथा है कि जाम्बुवंत और श्री कृष्ण की लड़ाई वहाँ अंदर हुई थी, उनका युद्ध हुआ था आपस में। ऐसे स्थान की एक पौराणिक कथा उस स्थान के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसा एक स्थान कल देखने का अवसर मुझे इस सौराष्ट्र दौरे के अंदर आया। तो ये सौराष्ट्र दौरे का उद्देश्य मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे गुरु ने मुझे गुजरात कार्य करने के लिए भेजा था, तो मैं तो नवसारी में जाके अटक गया। जब तक पूर्ण गुजरात का दौरा नहीं करता तब तक मेरा भी गुरु कार्य अधूरा है, ऐसा सोच करके मैंने एक योजना बनाई। उस योजना के अंतर्गत ये सब गांव का अभी दौरा किया, सुरेंद्र नगर का दौरा किया, जाम खंबालिया का दौरा किया, जामनगर का दौरा किया, पोरबंदर का दौरा किया, तो अभी राजकोट में आया। ये तो राजकोट के आगे मैं कभी गया ही नहीं था, ये मेरा पहला दौरा था, प्रथम बार गया था। तो इच्छा ये कैसे ही प्रत्येक वर्ष गुजरात का एक भाग जाने का अवसर प्राप्त हो, एक स्थान पे जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसे उद्देश्य से दौरे किए जा रहे हैं और ऐसे ही उद्देश्य से दौरे आगे हो रहे हैं।